बहुत स्वागत है आपका देश के सबसे सोशल मीडिया चैनल आईबीएन न्यूज चैनल में। आईबीएन न्यूज चैनल पहुंचे आज बाहुर ऐलान हमारे साथ आज मौजूद है पश्चिम नागपुर के आमदार विकास ठाकरे। विकास ठाकरे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विकास ठाकरे, आप पश्चिम नागपुर के आमदार हैं। आपने लोकसभा इलेक्शन नितिन गडकरी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन ऐसी क्या वजह हुई है आप खासदार का इलेक्शन लड़े, आमदार का इलेक्शन लड़े, लेकिन पंजे का यहाँ पे क्यों नामो निशान यानी नगर सेवक क्यों नहीं बना पाए? कहाँ पर? ये प्रभाग 14 में क्यों नहीं हुआ? या पश्चिम नागपुर में कांग्रेस का नगर सेवक? प्रभाग 14 में पंजा ही था और आने वाले दिनों में चारों पंजे इस प्रभाग में दिखने वाले। अभी तो दोनों बीजेपी थी सर इधर। एक पंजा था ना। अच्छा, एक पंजा था। अच्छा, और चारों उम्मीदवार में इतने सारे आपके साथ में जो लोग हैं, ये सब टिकट मांग रहे थे भाव से, हमको टिकट दो, हमको टिकट दो, सब नाराज हो गए, लेकिन सब एकजुट हो गए। इसकी क्या वजह है? कैसा जादू किया आपने सर? इसी का नाम कांग्रेस है। ये कांग्रेस का आदमी ये दिलदार होता है, एक दूसरे को मदद करने वाला होता है, उसको नेक होता है, उसका दिल साफ होता है। टिकट मांगना अधिकार है ना, मगर टिकट नहीं मिली तो अपने अगर कल चल के अगर इसमें से एक आधे को टिकट मिली तो बाकी लोगों ने ऐसे करना क्या? इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस सर्वधर्म समभाव का प्रतीक पार्टी है और मुझे लगता है कि नागपुर शहर में कांग्रेस सभी जाति धर्म को लेके चलने वाली, जातिवाद करने वाली हमारी पार्टी नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता देखो ना, यहाँ सब जाति धर्म के लोग मिलेंगे आपको। तो मुझे लगता है कि आपने सभी को मना लिया। कांग्रेस है, जो विशाल रैली थी, जो भरपूर उत्साह था लोगों में, सभी को मना लिया। सब लोग अच्छा, कांग्रेस के साथ है और चारों पंजे हमारे यहाँ चुन के। सर एक सवाल और, ये चारों महारथी में आपको ऐसा क्या नजर आया कि आपने टिकट दिया नहीं? वो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी आती है जी सर, हमारा चुनाव चयन होता है, उसमें कौन कहाँ बैठता है, कौन से इसका है, इसने क्या काम किया है, वो सबके दिया है। वो आपको बताने की बात नहीं है, पार्टी ने दिया। पहला तो प्रेफरेंस हमने जनता को दिए थे कि आप 4 नाम लाके दो, इन सब कार्यकर्ताओं को दिया था, उन्होंने नहीं लाके दिए। फिर हमने कार्यकर्ता का वोटिंग लेने बताया, वो भी नहीं हुए था। आखिरी ने पार्टी ने दिए हुए 4 लोगों के लिए सब लोग तैयार हो गए हैं और हमारी जीत यहाँ होना निश्चित है। आपका नाम ही विकास ठाकरे है और आपने बहुत विकास किया है, और इलेक्शन को यानी 2 साल से नगर सेवक नहीं था, फिर भी भाव आमदार है, इसलिए उन्होंने लोगों के हाथ मजबूत किए। नमस्कार, आदाब, जय भीम। जैसे कि मैंने पश्चिम नागपुर के आमदार श्री विकास ठाकरे से कहा कि आपने इन चारों कैंडिडेट जो प्रभाग 14 से खड़े हुए, इन लोगों में क्या देखा। मैं प्रभाग 14 की जनता को कहना चाहूंगा कि आपका एक वोट प्रभाग 14 के विकास की उन्नति का वोट है। ये दोधारी तलवार है, अगर ये गलत लग जाए तो बर्बादी, तबाही प्रभाग 14 की, और सही हाथ में लग जाए ये वोट तो प्रभाग 14 में खुशहाली, तरक्की, कामयाबी, आपके बच्चों का भविष्य। मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले अभिजीत प्रभुकांत झा जो सर्वसाधारण से खड़े हुए। सर, आज का जो युग है उसमें पढ़े लिखे नेताओं की जरूरत है, और मैं पक्ष नहीं हूँ, विपक्ष नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ। आप कितने पढ़े लिखे हैं सर? मैं सिविल इंजीनियर हूँ, और जो विश्वास हमारे नेता विकास बाबू ठाकरे ने हम सभी पे दिखाया है और जिस प्रकार का उत्साह और भारी प्रतिशत पूरे प्रभाग में हमको देखने को मिल रहा है, एक बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर पूरे प्रभाग 14 में हमें दिख रहा है। क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो नगर सेवक थे उनके प्रति भारी नाराजगी और आक्रोश है, क्योंकि निष्क्रिय थे, वो कभी आते नहीं थे, लोगों के फोन नहीं उठाते थे, कभी लोगों की अड़ी अड़चन में उनको मदद नहीं करते थे। ये हमें लोगों के आक्रोश में देखने को मिल रहा, और पूरे प्रभाग 14 की जनता 15 तारीख का इंतजार कर रही है। उनमें उत्साह और ऊर्जा है कि हमें नए लोग होना, पढ़े लिखे लोग होना, काम करने वाले लोग होना और जमीन से जुड़े हुए लोग होना। अभिजीत सर, मैंने जैसा आमदार विकास ठाकरे सर से कहा कि अभी तक यानी प्रभाग 14 में पंजा का परचम नहीं लाया, सिर्फ कमल ही खिला है, इसके बारे में क्या वैसे कैंडिडेट नहीं थे जो अब आए? 2017 और 2025 में भी 9 साल का एक बहुत बड़ा गैप है। 9 वर्षों के बाद में चुनाव हो रहा है। 3.5-4 वर्षों से प्रशासन का कार्यकाल था, कहीं ना कहीं इलेक्शंस डिले हो रहे थे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2017 के महानगर पालिका चुनाव के बाद
पश्चिम नागपुर की जनता ने 2019 में आदरणीय विकास भाऊ ठाकरे जी को आमदार के रूप में यहाँ चुना। उसके बाद में 2024 में फिर से उन्हें भारी प्रचंड बहुमत से उन्हें नियुक्त किया और आज विकास भाऊ ने पिछले 6 वर्षों में जिस प्रकार का सर्वांगीण विकास पूरे पश्चिम में और विशेष रूप से 14 में किया, उसका हमको बहुत ज्यादा फायदा हर क्षेत्र में, सदर में, गिट्टी खदान में, तिलंगखेड़ी में, सिविल लाइंस में, फुटारा में, भरतनगर में देखने को मिल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विकास भाऊ ठाकरे जी के नेतृत्व में प्रभाग 14 में परिवर्तन होने जा रहा है और चारों के चारों कांग्रेसी उम्मीदवार अच्छे मार्जिन से चुन के आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत प्रभुकांजा सर, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। विकास कैसा होता है ये आप जानते हैं। आमदार साहब आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं हमारी दूसरी कैंडिडेट सुकेशनी बबलू डोंगरे जी से कहना चाहूंगा कि जिनके होठों, चारों के लिए कह रहा हूँ, जिनके होठों पे हंसी, विशाल जनसैलाब था जब आए, जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, वही आप चारों कैंडिडेट यानी कांग्रेस के चाहने वाले होंगे। और ले आए हैं हम शम्मा, ये 1 2 3 4 नाम सबको मालूम है। ले आए हैं हम शम्मा, जलवागाहे जाने से अब प्रभाग 14 में उजाले ही उजाले होंगे। चक्री हो या मंजा, जीत के आएगा पंजा। ये कितना विश्वास है सुकेशनी बबलू डोंगरे सर? मैम पूरा विश्वास है गिट्टी खदान की जनता पे, प्रभाग 14 के सभी जनता से मुझे पूरा विश्वास है। वो ये न्याय मेरे साथ नहीं होगा, वो ये न्याय इन खुद के ही साथ होगा, जनता के ही साथ होगा। पिछली जो महानगर पालिका के नगर सेवक थे, उन्होंने धोखेबाजी से ही पद लिया है। प्रभाग 14 के निवासियों की समस्याएं को आप जानते हैं। बिल्कुल, गटर को ढक्कन की तलाश, सड़क को डामर की तलाश, बेरोजगार को रोजगार की तलाश अब खत्म हो चुकी है, ऐसा तो लग रहा है पब्लिक को देख। जी बिल्कुल तलाश खत्म हो चुकी है और आगे चल के आप देखेंगे कि हमसे कोई शिकायत नहीं रहेंगी, क्योंकि हम बंगलों से, कारों से नहीं आने वाले हैं, हम यहाँ जनता के बीच में ही रहने वाले हैं। इसी प्रकार से नियोजन किया गया है विकास भाऊ ठाकरे ने कि जनता को नगर सेवक ना होने की दिक्कत हो ही ना, इसीलिए प्रभाग के 4 कोने से 4 कैंडिडेट दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुकेशनी बबलू डोंगरे। अच्छे दिन धोखा है, अच्छे दिन धोखा है और कांग्रेस को लाओ मौका है। अजय दशरथ साकड़े ओबीसी से उम्मीदवार है। इस क्षेत्र की जनता को, दशा और दिशा को बदलने के लिए आप कितने प्रयत्नशील रहेंगे? चारों का पैनल के बारे में। पहली बात तो ये है कि हम जो चारों जो कैंडिडेट है जी, हम है ना वार्ड वगैरह ये नहीं करेंगे। हम प्रभाग यानी पूरे प्रभाग में हम एरिया नहीं बांटेंगे कि ये तेरा ये मेरा, ऐसा नहीं। हम पूरे प्रभाग में एकजुट होके जो भी समस्या है जनता की वो पूरा से पूरा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। विकास की गंगा जरूर बहा सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपके साथ आमदार विकास ठाकरे जैसे इंसान खड़े हैं। ठीक है, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, खुले हुए ये पंछियों के पर बोलते हैं और वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में इनके हुनर बोलते हैं। हमारे साथ चौथी कैंडिडेट है अंजना अंजना वसंतराव मड़ावी। मैम यही कहना चाहूंगा, मैं पक्ष नहीं विपक्ष निष्पक्ष हूँ। ये ना देखो कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, हिंदू भी है, सिख भी है, दलित भी है, सभी लोग हैं। ये ना देखो कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, अरे घर घर जाके पता लगाओ कि परेशान कौन है। मंदिर मस्जिद धर्म जाति के झगड़े में न उलझो। अरे सामने तो देखिए ऐसे पढ़े लिखे प्रभाग 14 से ऐसे नेता, ऐसे अच्छे नेता को, जाबाज नेता का अंजना वसंतराव मड़ावी। इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने के लिए लोगों की जो आरजू है, तमन्ना है, शिक्षा, बेरोजगार, उसके लिए आप क्या काम करेंगे? पहली बात तो ये है सर, आमदार आपका है लेकिन 7 साल हुए, कार्यकाल बीत गया, 2 साल के ऊपर है, नगर सेवक नहीं है। हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हालात है। ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना बिजली है, ना पानी है। हम नहीं चाहते, बदलती हुई राजनीति के नेता है हम लोग, 21वीं सदी के राजनेता है आप लोग। तो इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने के लिए अंजना वसंतराव मड़ावी, आप किस तरह सभी पैनल के साथ कैसे कार्य करेंगे? देखिए, आज के इस सभा में
विकास बाबू ने पहले ही कह दिया कि वो यहाँ पर किस तरह का विकास करने वाले हैं। उन्होंने चुना ही हमें इसीलिए है कि उनके नाम में ही विकास है। अगर विकास उन्होंने पहले ही बोला है कि दवाखाना, स्कूल, शिक्षा के माध्यम से, मेडिकल के माध्यम से वो यहाँ पर एक नई क्रांति लाएंगे। वो यहाँ पर एक दवाखाना खोल के देने वाले हैं और जो स्कूलें बंद है कारपोरेशन की, उसको खोलकर इंग्लिश मीडियम स्कूल लाने वाले हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा अच्छी प्राप्त होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहूंगा सर कि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजीव गांधी ने शहादत दी, इंदिरा गांधी ने शहादत दी कांग्रेस के लिए, इस देश की गरीब आवाम के लिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभिजीत झा दो से सर्वसाधारण उम्मीदवार है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। किसके लिए की सर? इस देश की जनता के लिए किया उन्होंने। इस देश के जो नब्ज है, इस देश की जो मार्मिक न्याय यात्रा आत्मा की है उसके बाद उसके लिए देश में किस प्रकार लोग आपस में भाईचारे से रह रहे, लोगों की जो कठिनाई है उसको वो सुने, और इसके साथ जिस प्रकार देश को बांटने की जो कोशिश, जो तानाशाही रवैया जो केंद्र सरकार और भाजपा जो नीति अपना रही है बांटने की, उसको कहीं ना कहीं न्याय यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो पूरे देश को एक माला के रूप में सामने प्रस्तुत किए, क्योंकि ये देश सर्वधर्म संभाव। बहुत धन्यवाद। प्रभाग 14 के वोटरों के लिए एक खास अपील, जो अपील आपको पूरे देश में जाएंगी, पर खासकर प्रभाग 14 के वोटरों के लिए क्या अपील रहेगी? जो मतदान करने वाले हैं, गरीब है, मेहनत कश है, मजदूर है प्रभाग 14। मैं यही कहना चाहता कि कांग्रेस को वोट दीजिए। कांग्रेस हरदम गरीब जनता के साथ हरदम रही है, मध्यम वर्गीयों के साथ रही है। ये कांग्रेस पार्टी है। ये मैं एक गुजारिश करना चाहता कि कांग्रेस को जीत के लाइए। कारपोरेशन में यानी महाराष्ट्र में एक मजबूत सरकार हाँ। की आप आराम से काम कर सके। विकास ठाकरे आपके साथ है, हमारे साथ नितिन महोदय सर मौजूद है। सर, आपका टिकट कटा। सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए सर। आपका टिकट कटा, कई लोगों के नाम से विकास ठाकरे ने आप चारों पे भरोसा दिलाया, कई लोग नाराज हुए, लेकिन आज इस स्टेज पे जब सभी नजर आए, बहुत बड़ा दिल रखते हैं सर आप, क्या कहना चाहिए? सर, ऐसा है, हमारे लोकप्रिय आमदार विकास भाऊ ठाकरे साहब जो है, ये चीजें ऐसी है, उनके सामने हर चीज भुलाई जाती है। और विकास भाऊ ठाकरे आमदार हमारे जो बड़े भाई है, इनके मार्गदर्शन में 2026 का जो इलेक्शन हो रहा है, हम ही चाहेंगे हमारी बहनें, हमारे भाई, इनके पीछे हमारे गिट्टीदान परिवार पूरा इनके साथ ताकत के साथ खड़े रहेगा। इनको लीड से जीत के लाने का काम हम इनके पीछे खड़े रह के करेंगे। ये बहुत धन्यवाद। ये शब्द बोल के अपना बाइट खत्म करता हूँ। मंदिर मस्जिद, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सभी लोग हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर है, है, सिखों का गुरुद्वारा, और सब भाषा से मिलके बना है भारत देश हमारा। और इस धरती पे गूंज रही है एकता की शहनाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब है भाई, सब है भाई। IBN न्यूज चैनल से बात करने का आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, आदाब, जय भीम।